हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है कीर्ति टोकानिया और सबको मेरी तरफ से राधे राधे। तो जैसे कि मैंने कल मेरी वीडियो में कहा था कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था और कल से वीडियोस आएंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। आज जो है वो थर्सडे है, बीवार। तो मैं जो है बीवार की बृहस्पति देव की कहानी सुनती हूँ और मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो आज से मैंने बृहस्पति देव का व्रत भी शुरू किया है। तो आज आप देख सकते हैं मैंने येलो पहना है। तो ऐसे कहते हैं कि बृहस्पतिवार को नहा के अगर आप येलो पहनते हैं तो अच्छा होता है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करने, जो भी नॉर्मल स्किन केयर करूँगी अभी। और उसके बाद फिर मैं बृहस्पति भगवान की कहानी सुनूंगी। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए। तो मैं आप लोग को बृहस्पति भगवान की कहानी भी सुनाती हूँ और उनके दर्शन भी कराती हूँ। और आप लोग देखिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे क्या स्टार्टिंग है। तो मैंने अपना जो है स्किन केयर किया है, देख सकते हैं। और आइए हम अपने भगवान को उठाते हैं। तो पहले लाइट चलाते हैं और ये देखिए मेरे भगवान, यहाँ मेरे भगवान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है लड्डू गोपाल, यहाँ पे है रानी सती दादी, यहाँ पे भी छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं। यहाँ पे है श्याम बाबा और यहाँ पे है बृहस्पति भगवान और यहाँ पे है मेरे भोले बाबा। तो मैं पहले भगवान के बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो पहले मैं तैयारी करती हूँ, फिर आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे बर्तन भगवान के जो है धो लिए हैं और मैंने यहाँ पे भगवान को जो है कपड़े से पोंछ के स्नान करवाया है। और यहाँ पे मैंने भगवान की जो है बृहस्पति देव की जो फ़ोटो है मैंने यहाँ पे लगाई है। मैं यहीं पे पूजा करूँगी और अब मैं जो है भगवान का पूजा की तैयारी करूँगी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो वैसे मैं यहाँ पे जो है भगवान की जो पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और ये मैंने जो है बत्ती लगाई है। और इसमें हम घी डालेंगे, क्योंकि जो कहानी होती है वो लंबी होती है, तो हमारी जो बत्ती है वो बहुत देर तक जले, इसीलिए। मैंने पे लगाया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मेरी पूजा की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फूल भगवान को चढ़ाए और केला, और यहाँ पे केला का प्रसाद चढ़ाया और यहाँ पे ये मुनक्का और गुड़ और चने की दाल, जो भगवान बृहस्पति देव की पूजा उसी से होती है। और यहाँ पे मैंने भगवान को भी भोग लगाया है। यहाँ पे हम जो है अब भगवान को टीका कर रहे हैं। ये मैंने बृहस्पति भगवान को टीका किया है, ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, सॉरी। तो यहाँ पे हम सबको टीका कर रहे हैं। और ये जो है हम अपने भगवान के जो बर्तन हैं उसमें भी हम और ये हम हमारे जो शिव जी भगवान हैं उनको भी हम अपना टीका कर दे रहे हैं। ये मैंने भी अपने आप को लगाया है, देखिए मैंने भी अपने आप को लगाया है। और अब जो है हम लोग बृहस्पति भगवान की
कहानी शुरू करेंगे। तो गैस तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कहानी शुरू कर रहे हैं। व्रत का महत्व। भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा और पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, अनेक संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पतिदेव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी छोटा कक्ष अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पतिदेव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पतिदेव पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प और केले पीले चंदन से भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल ना कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पतिदेव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत और व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने से विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और एवं पढ़ता, पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को भी एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करेंगे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पतिदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, तो कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूँ, जिससे तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहने में हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे। उनकी समेत धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। वे राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कही, दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सर बेजर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा।
दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वे छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उससे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। अंत कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहाँ एक गढ़ा भेजर भर मिल गया। उसे बहुत बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने अपने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। इस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा चने की दाल और केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए, तुम दोनों साथ साथ करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, ये रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ये भोजन कर, क्यों तो हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वे भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही कर। दासी ने भी कहा, वे व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए मैं और आप साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए तुम्हें हमें दान में पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वे सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, ए लकड़ारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुन राजा के नेत्र में जल भराया और साधु की वंदना कर और बोला, हे प्रभु, आपको सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत करने की चने की दाल में गुड़ जल के लोटे में डाल कर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने कुछ प्रांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति देव के
बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ही बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता और परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते परंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो सरुण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय घर भी निकल ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने का जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, ये बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वे कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जो बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसे जो साफ करने लगे परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। वह कन्या सोने के सूप में जो को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो साफ करते देखकर वे उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब राजकुमार द्वारा न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया? तुम्हें कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा। और राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह वैसे ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के का घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या से घर के जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर के में पहली बात ही गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए भी बड़े अन्य मुश्किल मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्र से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के कहा गया तो सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को अपने साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दुर्दिता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से जब उसने निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को हो गई। फिर ब्राह्मण भी सुखपूर्वक श्लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह करने करके साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि तथा लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए वह राजा उसको अपने साथ में महल में ले गया। जब राजा लकड़ारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खुट्टी पर लटका दिखाई ना दिया। तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़ारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़ारे जेल खाने में गया तो उसे बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूरे जन्म से कर्म के मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु का रूप प्रकट हो गया। उसी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की जिसके कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर,
बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वे राजा इसे छोड़ देना। जेलखाने में बंद कर दिया है, वे निर्दोष है, वैसे वे राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खट्टी पर लटका हुआ है, तू अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर खट्टी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग सब कहने लगे, ये सब राजनी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तो रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो अपने दासी से कहने लगी, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। तब राजा ने आया तो उन्हें अपने साथ में महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, तो 10 दिन में 3 बार वह कथा कहता। अब एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वे राजा कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते हुए बैल पचार खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत से जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटा ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सावर के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल के कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया तो जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कामें करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसे कहकर बहन देखने गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वे तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने बहन से अपनी बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू जाकर ही क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता, इसलिए इतना कहे वह बिना भोजन आदि किए सस्ते पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिदेव हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो वह खुशी हुई, उसे बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आए। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पतिदेव ऐसे ही हैं जिनके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, आम कथा पढ़ता और सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सभी रक्षा करते हैं। जो संतान में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पतिदेव की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं इसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते जय जयकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है वो कहानी हो चुकी है और अब हम आरती करेंगे। तो मैं आरती करती हूँ।
फन कर, जो जन शरण पड़े, सब उपकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष हरता बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ जाय, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद करतो नित्य पा। ओम जय बृहस्पति देवा। गाइस मेरी जो है ये पूजा हो चुकी है और हम अब आरती लेंगे। तो जो आरती है, पहले आरती को ठंडा किया जाता है, तो हम इसको आरती को ठंडा करेंगे। उसके बाद हम पहले भगवान को आरती देते हैं, उसके बाद हम आरती लेंगे। गाइस मैं जो हूँ रेडी हो गई हूँ। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं कॉल पे भी थी और मैं कॉल पे लाउड स्पीकर पे बात कर रही थी और मैं रेडी भी हो रही थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मेरा जो आज का है, मैंने आज थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने हल्का सा काजल लगाया है क्योंकि आज मैंने फास्टिंग रखा है और आज मैंने कहानी सुनी है बृहस्पति भगवान की, तो मुझे आज अच्छा से मेकअप करने का बहुत मन था, तो मैंने हल्का सा काजल लगाया है और ये हो गया मेरा फाइनल हो गया और मैं रेडी हो गई हूँ। और आज जो है जैसे मैंने आप लोगों को सबको बताया है कि मैं इवेंट करती हूँ, वेडिंग प्लान करती हूँ और मेरा अपना ही फ्लावर डेकोरेशन का भी काम है। तो आज मैं जा रही हूँ एक सामान का ऑर्डर देने, जो रेडी कराना है, जो हमारा कल का काम है। और आज भी मेरा एक काम है, तो वो भी आप लोग बने रहिए, मैं आपको आगे वो भी दिखाऊँगी मेरा जो काम है। और गाइस देख सकते हैं ठंड, देखिए गाइस यहाँ पे ठंड देखिए, बहुत ठंड है। और जो मैं बाइक से जाती हूँ तो मुझे हवा लगती है, तो मैंने अपना प्रिपरेशन जो है, ये मेरी जैकेट है, मैंने पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है। तो आगे आप लोग बने रहिए, मैं कैसे क्या है, मेरा जो गोडाउन कहाँ है, मैं सब आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस मैं आप लोग को अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। हाय हाय करो, हाय। तो आज हम लोग की स्कूल की जो है छुट्टी है, तो ये लोग यहाँ पे हम लोग का वन टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोग गाइस कमेंट करके बताइएगा आप लोग में से कौन कौन तारक मेहता का देखते हैं। गाइस हमारे घर पे खाना खाते समय एकदम ही ज़रूरी है, मतलब हम लोग का खाना नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे अगर हम लोग तारक मेहता का नहीं देख रहे हैं, क्यों है ना गाइस? ये ज़्यादा देखता है मेरे साथ, मुझे बहुत पसंद है। तुम अपना नाम बताओ। हासिल दुकानिया। हाय त्रिशा दुकानिया। तो गाइज कल मेरी बेटी को जो है चश्मा लगा है, तो आप देख सकते हैं हेरिडिटी आई है। मेरी मम्मी भी लगाती है, मेरे पापा भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, मेरी सिस्टर्स भी लगाती है, मेरा भाई भी मेरी सिस्टर दोनों लगाती है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी बेटी का चश्मा। इसका 2-3 दिन से जो है सर दुख रहा था, इसलिए कल चश्मा लगा है। आज तुमको कैसा लग रहा है? आज दर्द हो रहा है? हाँ अभी नहीं दर्द हो रहा है? मुझे भूख लगा। हाँ ओके, इन लोग को जो है भूख लग गया है, ये लोग उठ गया है, तो इन लोग को अब भूख लग गया है, तो अब ये लोग कुछ नाश्ता करेगा, तो मैं आप लोग को अब आगे के भी दिखाती हूँ। ये तो यहाँ दिखा दिया और फिर यहाँ करके आपने खुद बोल दिया और फिर यहाँ दिखा दिया। अब रिकॉर्ड कर दूँ। तो वैसे मैं नीचे आ गई हूँ, तो आदर्श आ गया है, मैं खाती हूँ। यहाँ पे आप ठंड देखिएगा, बहुत ठंड है। तो मैंने फाइनल मैं ऐसे ही मार्केट निकलती हूँ। ये आदर्श है, ये मेरा पीए कम ड्राइवर कम मैनेजर कम ये है। हाय करो। हाय। तो यहाँ पे ठंड देखिए आप लोग। तो मैं अभी हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर करने, तो आप लोग देखिए हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। ये है वर्ल्डिंग का ऑफिस।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं लोहा की बिल्डिंग का जो ये काम होता है वो यहाँ पे आए हैं। तो एक्चुअली हम लोग को है वो बेबी कार्ट का हम लोग ऑर्डर देने आए हैं। जो हम लोग को कल है जलवा का मेरा इवेंट है छोटा सा, तो उसके लिए हम लोग हैं वो बेबी कार्ट का ऑर्डर देने आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आए हैं ऑर्डर करने। मैं दिखाती हूँ वो भैया तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। तो गाइज़ मैं अपना भी गोडाउन पहुँच चुकी हूँ। यहाँ देखिए मेरा है आज के इवेंट एंड सोशल डेकोरेशन, तो दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए आज के इवेंट एंड सोशल डेकोरेशन। और यहाँ पे जो हमारे जो दादा लोग हैं उन्होंने सामान निकाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आज मेरा काम है, तो आज है अन्नपूर्णा में काम हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सरस्वती पूजा का जो है फूलों की माला, ये अशोक पत्ता की, इसका रेडी हो रहा है। और ये है गोडाउन, ये है मेरा ऑफिस बोलिए, ये है मेरी चेयर। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, ये सामान बन जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लेक्स वाले के पास, जो काम है उसका फ्लेक्स का ऑर्डर देने। तो कल ही हमारा ये काम फाइनल हुआ, तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं फ्लेक्स का ऑर्डर देने। अभी हम लोग उनको ऑर्डर देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं, ये 6 नंबर गेट से हम लोग आगे गए हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी अन्नपूर्णा में। तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये काम हो रहा है। ये पूरा ड्राई फ्लावर पे है, ये ड्राई फ्लावर पे है। तो ये है अन्नपूर्णा, ये छोटा सा एक होटल है। और ये जो है आज जो है 25th एनिवर्सरी का प्रोग्राम है यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ, तो रिकॉर्ड करना नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि वो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी मोबाइल घर पे आके मोबाइल चार्ज करके तो एक वीडियो कर रही हूँ और घर आ गई हूँ। तो और ये देखिए ये हंस रही है, हमको तो पता नहीं किस बात का हंसी आ रहा है। कुछ नहीं। किस बात का हंसी आ रहा है तुमको? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो